हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर यूनिट के अंदर समय के यूनिट्स के बारे में। जो आज का हम समय के यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो चल रहा है उसके आधार पर ये आता है। इसमें जो हमारा इंडियन सिस्टम है, मेट्रिक सिस्टम जो है, उसमें MKS जो हमारे पास मीटर, किलोग्राम और सेकंड, और जो ब्रिटिश प्रणाली के हिसाब से फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम। तो ये जो टाइम जो आता है, जैसे लेंथ के लिए, ठीक है, वेट के लिए, और ये हमारे पास टाइम के लिए, ये हमारे पास तीनों में टाइम का जो हम आज स्टडी करेंगे, टाइम में दोनों में, मतलब यानी कि हमारे MKS सिस्टम और FPS सिस्टम में दोनों में टाइम के यूनिट्स जो होते हैं सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए मतलब यानी कि काफ़ी इजी है। इसमें हम टाइम के बारे में वही, जैसे लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, ये सब मल्टीपल्स की बात हो रही है, मिली सेकेंड की। तो 1 मिली सेकेंड जो होता है वो 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा होता है। जैसे 1/10⁻³ ये 1000, मतलब 1 का 1000वां हिस्सा। तो ये इसको अगर हम दशमलव में लिखे तो ये, जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के ऊपर 1 आ रहा है तो दशमलव जो ऊपर जो दशमलव लगेगा तो वो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद, मतलब यानी कि 1000 में नंबर पे आपका दशमलव लगेगा। ये 0.001 सेकेंड के रूप में लिखा जा सकता है इसको। उसी तरह 1 माइक्रो सेकेंड जो होता है वो 1 सेकेंड का 10⁶ हिस्सा, मतलब यानी कि 10 लाखवां हिस्सा जो होता है वो 1 माइक्रो सेकेंड होता है। मतलब 1 सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा जो होता है वो आपका 1 माइक्रो सेकेंड होता है। एक नैनो सेकेंड जो NS से, मतलब यानी कि इसको डिनोट किया जाता है, ये माइक्रो सेकेंड से, ये MS से, मिली सेकेंड। तो और नैनो सेकेंड जो होता है ये 9वां हिस्सा, मतलब 10⁹ 9। 1 सेकेंड का 10⁹ 9वां हिस्सा, कहने का मतलब लगभग 1 अरब, लगभग क्या, ये 1 अरबवां हिस्सा होता है 1 सेकेंड का। ठीक है, मतलब यानी कि इसमें 9 जीरो लगा दी जाए तो उतना, मतलब 1 सेकेंड का उतना हिस्सा आता है। उसी तरह नेक्स्ट 1 मिनट, ये आप सभी जानते हैं कि 60 सेकेंड के बराबर होता है। 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 घंटा जो होता है, अगर सेकेंड में बात की जाए तो 60 × 60, मतलब यानी कि जैसे 60 मिनट के अंदर 60 सेकेंड, ये मल्टीप्लाई करके 3600 सेकेंड के बराबर होगा। और एक दिन जो होता है वो 24 घंटे के बराबर होता है। ठीक है, एक सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, एक वर्ष, ये मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कॉमन होता है। ये टाइम का जो यूनिट्स होता है ना, ये सब देशों में कॉमन होता है। फिर ये 12 महीने, ये 365 दिन जो होता है साल के अंदर। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसका ये होता है, जैसे हमने इस साल जैसे 2020 जो है वो लीप वर्ष में गिना जाता है, क्योंकि इसमें आप कैसे याद रख सकते हैं, जो लास्ट के डिजिट जो होता है, अगर वो पूरा का पूरा मान लो अगर आप डिवाइड हो जाता है 4 से, ठीक है, तो अब वो आपका लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 2024 अब आएगा जो 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 24 भाग जब हम 4 करेंगे तो 6 आता ना, तो ऐसे मतलब यानी कि फिर 2024 जो होगा वो आपका लीप वर्ष होगा। फिर 28, ऐसे मतलब यानी कि ये। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका एक डिकेड, जो 10 साल का जो होता है, 10 सालों का एक, उसको एक दशक बोला जाता है। फिर एक शताब्दी, सेंचुरी जो होती है, ठीक है, तो ये आपका 100 वर्ष का होता है। तो ये सेंचुरी के अलावा ये टाइम्स का था। उसके बाद हम बात करें कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आपका आ जाता है जैसे कि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में मापा जाता है। जैसे क्योंकि इसका लंबाई और चौड़ाई, जैसे लंबाई और चौड़ाई जो होते हैं ये इसके यूनिट्स होते हैं, मीटर होता है, तो उस हिसाब से ये मीटर का स्क्वायर होता है। वॉल्यूम, ठीक है, जो आयतन, ये घन मीटर में मापा जाता है, इसका यूनिट जो होता है। जैसे इसकी लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई होगी, ये तीनों के तीनों जो होगा वो आपका इसमें मीटर में होगा, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से। उसी हिसाब से
डेंसिटी की बात की जाए, घनत्व की बात की जाए, मतलब यानी कि 1 kg जो होता है उस पर प्रति घन मीटर के हिसाब से कितना, मतलब यानी कि वो है उसका डेंसिटी की कितनी है, डेंसिटी जो होता है उस हिसाब से मापा जाता है 1 kg के अंदर मीटर क्यूब, इसका ये सिंबल है। गति स्पीड मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, मतलब यानी कि आप जो होता है 1 मीटर में मतलब कितना 1 सेकंड के अंदर कितना मतलब मीटर जो है आप दौड़ रहे हो, ये गति जो होता है उस हिसाब से। त्वरण ये आपका स्पीड पर सेकंड जो होता है, स्पीड पर सेकंड मतलब गति पर यूनिट सेकंड, ये आपका इस हिसाब से तब जाके ये एक्सेलरेशन जो होता है, त्वरण जो होता है वो बनता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका फोर्स, बल, इसको न्यूटन में लिखा जाता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका प्रतीक है, क्योंकि ये F फिजिकल टू जो होता है वो ma के बराबर होता है। m मतलब यानी कि मास, kg, a फॉर एक्सलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो यहाँ पे हमने रेट किया। उसके अलावा दाब जो आता है प्रेशर, फिर प्रतिबल स्ट्रेस, ये दोनों जो होता है इनका एक ही यूनिट है, न्यूटन पर वर्ग मीटर। फिर उसके बाद कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, हीट, वर्क, एनर्जी और हीट का जो इसका भी सेम यूनिट है, जूल, न्यूटन मीटर जो मल्टीप्लाई करके आता है इसका। शक्ति जिसे पावर भी बोला जाता है, इसका यूनिट जो होता है वाट होता है, इसका जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं, और डब्ल्यू से इसको मैक्सिमम डिनोट किया जाता है। फिर एंगल जो कोण, इसको रेडियन में मापा जाता है, रेडियन, इसका RAD जो भाई प्रतीकों का सिंबल होगा। तापमान, टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस इस तरह से। फिर बहुत इम्पोर्टेंट ये विद्युत विभव जो आता है, वोल्टेज और विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस, और EMF जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आता है, विद्युत वाहक बल, इन सब की यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है, इसको V से डिनोट किया जाता है। ठीक है, थैंक्स गाइस, यही थे कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है, जिनके बारे में हमने आज स्टडी किया। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।